बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देने वाला वो कौन था जिसने आपके कलेजे के 72 टुकड़े कर दिए थे, और शहादत के वक्त जालिमों ने आपकी लाश के साथ क्या जुल्म किया, इसका पूरा वाकया हम आपको सुनाएंगे। ये इस्लामी तारीख का एक ऐसा दर्दनाक बाब है जिसे सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और बिलाखिर आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। ये दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम कर सुनिएगा प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु को 2 बार जहर दिया जा चुका था, लेकिन दोनों मर्तबा जालिमों को अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जब तीसरी मर्तबा आपको जहर दिया गया तो वो दोनों बार दिए गए जहर से ज्यादा खतरनाक था। हीरे को पीस करके इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के माशकीज़े में डाल दिया गया था, जिससे आप पानी पिया करते थे। 27 सफ़र की रात इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। बहन ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा इबादत में मसरूफ़ थीं। आपने नींद से जागने के बाद बहन ज़ैनब को आवाज़ दी और फरमाया, मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपकी दोनों आंखों के दरमियान कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ है। जब लोगों ने यह ख्वाब सुना तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब ये ख्वाब मौला कायनात के शागिर्द हज़रत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह अन्हु ने सुना तो आपने फरमाया, अगर इस ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बच्चे हैं। ये सुनना था कि ख्वाब ने सबको लर्जा दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, आपने ये कैसा ख्वाब देखा है? इमाम हसन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ज़रा माशकीज़ा तो लाओ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी तो पी लूँ। और जब माशकीज़े से पानी पिया तो जो हीरा माशकीज़े में पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। उसके जहर के असर से आपके कलेजे और आंतों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। रिवायतों में आता है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि 80 टुकड़े हुए, जबकि बाज़ तारीखदानों ने यह भी लिखा है कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए थे। जब आप कहे करते तो वो टुकड़े मुंह से बाहर आकर गिरते। सोचिए जरा, ये हीरा क्या होता है अगर इसको कांच पर चलाया जाए तो कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं था, बल्कि कातिल हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। इस पर सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद ही की थी, लेकिन जहर फिर किसने दिया था, इस पर तारीख खामोश है। मुअर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, क्योंकि जिस वक्त आपके कलेजे के टुकड़े होकर बाहर गिर रहे थे, आपके गले से लेकर नाफ तक का हिस्सा जहर की वजह से कट चुका था। आपने ये चंद रोज बड़ी तकलीफ में गुजारे, और जब आपको लगने लगा कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो आपने फरमाया, हुसैन को बुलाओ ताकि कुछ नसीहतें कर दूं, अब मैं ज्यादा वक्त रह नहीं पाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए, और जब भाई की हालत देखी तो गले मिलकर खूब रोए और पास बैठ गए। पूछने लगे, ए भाई, आपको किसने जहर दिया है? आपने फरमाया, मेरा शक जिसकी तरफ है, अगर वही कातिल है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि शक की बुनियाद पर कोई बेगुनाह मारा जाए, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तुम कत्ल करोगे। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। मज़ीद आगे इसी रिवायात में आता है कि ए मेरे भाई, उसको छोड़ दो हत्ता कि मैं और वो अल्लाह से मुलाकात करें। आपने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया। अब ये सवाल दोस्तों बाकी रहा कि आखिर जहर किसने दिया था? तो इस ज़मन में ये कौल मिलता है कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को जहर आपकी ज़ौजा जैदा बिन्त अशाथ ने यजीद के कहने पर इस शर्त पर दिया था कि यजीद उससे शादी करेगा। जब उसने ऐसा किया तो यजीद ने उसे शादी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तुम इमाम हसन से राज़ी न हुई तो मुझसे कैसे राज़ी होगी। लेकिन इस कौल की कोई वाज़ेह दलील नहीं, क्योंकि जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फलां कातिल है, मुअर्रिखीन ने इसे नामुनासिब समझा, इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने आखिरी वक्त में वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे
तो मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना जान के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम हसन 28 सफ़र को, एक रवायत के मुताबिक 29 सफ़र को और बाज़ रिवायात के मुताबिक 5 रब्बो अव्वल शरीफ को शहीद हो गए और आखिरी वक्त में आपका पूरा जिस्म जहर से हरा हो चुका था। जब आपकी तदफीन के लिए जनाजा उठा और लोग लेकर चले, लेकिन ये भी तारीख का एक बदतरीन बाब है, जब जनाजा लेकर बाहर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो को दफन करना चाहते थे, तो बनु उमैया का वो गलीज और गंदा इंसान जिसे दुनिया मरवान के नाम से जानती है, बदतरीन इंसान, उस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी। उसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। और यहाँ तक कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस जालिम ने कमान से तेर निकाला और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लाशे पर चलाना शुरू कर दिया। सोचिए, एक बंदा जो शहीद हो चुका है और लोग कहते हैं कि मरवान को बुरा मत कहो, यजीद को इतना बुरा मत कहो। वो लोग सोचें किस जगह पर खड़े हैं। जब तीर जनाजे में इमाम हसन के जिस्म पर आगर लगा तो खून का फवारा निकलने लगा। उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर दूसरा कफन फिर से लपेट दो ताकि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को रंगीन कफन में ना लेकर जाएं। ये भी दोस्तों इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत ही है कि इंतकाल के बाद तेर लगा तो जिस्म से खून निकलता है। फिर आपको जन्नतुल बकी में आपकी अम्मी जान हज़रत सैयद फ़ातिमा के कदमों में दफन कर दिया गया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अहले बैत के सदके हमें दोनों जहानों में सुरखरू फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।